हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 248 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें टैंगशन को दिखाया जाता है। टैंगशन तीनों 15 टन एंड इम्प्रेस पे काबू पाने के लिए अपने ब्लू सिल्वर इम्पर के फर्स्ट सॉलिड स्किल बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तीनों 15 टन एंड इम्प्रेस टैंगशन के बाइंडिंग स्किल को जकड़कर जोर से खींचने लगते हैं। इस वजह से टैंगशन को जोरदार खिंचाव महसूस होता है और वो तुरंत अपने ब्लू सिल्वर इम्पर का कनेक्शन खुद से हटा लेता है और सीगोट ट्राइडेंट को बाइंडिंग स्किल से फोल्ड कर देता है और फिर उन्हें अपनी ओर खींचने लगता है। टैंगशन को तुरंत ये महसूस हो जाता है कि ये तीनों एंड इम्प्रेस बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये तीनों 15 टन एंड इम्प्रेस टैंगशन के साथ साथ सीगोट ट्राइडेंट को भी आसानी से खींच पा रहे थे। सीगोट ट्राइडेंट का वजन उन तीनों एंड इम्प्रेस के लिए 1,08,000 जिन यानी कि 54,000 केजी था और टैंगशन का खिंचाव बल भी 1,00,000 जिन के बराबर हो चुका है। ये देखकर टैंगशन समझ जाता है कि इन तीनों एंट इम्प्रेस का सम्मिलित बल कम से कम 4,00,000 जिन यानी कि 2,00,000 केजी से अधिक है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे तीनों 15 टन एंट इम्प्रेस ब्लू सिल्वर इम्पर के बाइंडिंग स्किल को देखकर भी नहीं भागे। शायद वे टैंगशन के अटैक का ही इंतजार कर रहे थे। ये देखते ही टैंगशन समझ जाता है कि इन तीनों एंट इम्प्रेस की सोचने की क्षमता बिल्कुल इंसानों के लेवल तक पहुंच चुकी है। अब जैसे ही तीनों एंट इम्प्रेस टैंगशन के ब्लू सिल्वर इम्पर को पकड़कर 3 अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं तो टैंगशन को तीनों दिशाओं से खिंचाव महसूस होने लगता है और फिर कुछ ही पलों में उसे दर्द भी होने लगता है। टैंगशन तुरंत अपने ब्लू सिल्वर डोमेन और मिस्टीरियस हेवनली स्किल को एक्टिवेट करके अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, लेकिन उसके ब्लू सिल्वर इम्प्रेस तीनों 15 टन एंट इम्प्रेस के कारण एक दूसरे को ही खींचने लगते हैं। टैंगशन को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसके ब्लू सिल्वर इम्प्रेस उससे ही फाइट कर रहे हैं। ऐसा सोचकर टैंगशन उन तीनों 15 टन एंट इम्प्रेस को खींचने का इरादा छोड़ देता है और फिर उन्हें दबाकर मारने के लिए उनके ऊपर विशाल पत्थर गिरा देता है। अपने ऊपर किसी चीज को गिरता देखकर तीनों एंट इम्प्रेस सतर्क हो जाते हैं, परंतु टैंगशन उन्हें बचकर भागने का एक भी मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए वो तुरंत उस विशाल पत्थर के ऊपर पहुंच जाता है और अपने टाइटन लेफ्ट आर्म सोलबोन स्किल ग्रेविटी कंट्रोल अटैक को लॉन्च कर देता है। इसके बाद वो अपने सीगोट ट्राइडेंट के वजन के साथ उस विशाल पत्थर पर इतना ज्यादा फोर्स लगाता है कि वे तीनों एंट इम्प्रेस तुरंत उस विशाल पत्थर के नीचे दब जाते हैं। ये देखकर टैंगशन भी दंग रह जाता है, क्योंकि निश्चित रूप से ये दबाव उम्मीद से बहुत ही ज्यादा था। टैंगशन को महसूस होता है कि उसका ग्रेविटी कंट्रोल मड तुरंत ग्रेविटी फोर्स को ओवर पावर कर सकता है और उसके सीगोट ट्राइडेंट पर तुरंत लागू भी कर सकता है, जिससे सीगोट ट्राइडेंट के 1,08,000 जिन को तुरंत 10,80,000 जिन यानी कि 5,40,000 केजी तक पहुंचाया जा सकता है, जो कि उन तीनों 15 टन एंट इम्प्रेस की सम्मिलित ताकत से कहीं ज्यादा अधिक है। अब जैसे ही पत्थरों में दबे एंट इम्प्रेस बाहर आ जाते हैं तो टैंगशन उन्हें देखते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी कोई और चालें हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर लो। बस इतना सुनते ही तीनों एंट इम्प्रेस जमीन खोदकर अंदर घुस जाते हैं और फिर आसपास के बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ तोड़ने लगते हैं। टैंगशन तुरंत ही उन विशाल पत्थरों से गिर जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके नीचे की धरती कांप रही है। ये देखकर टैंगशन जल्दी जल्दी उन पत्थरों को डॉज करता हुआ वहां से दूर हटने लगता है। तभी हरे रंग का एंट इम्पर जमीन से बाहर आ जाता है और टैंगशन की ओर एक पेड़ फेंक देता है। ये देखकर टैंगशन अलर्ट हो जाता है और फिर तुरंत डॉज करके उस पेड़ से दूर हट जाता है। इसके बाद टैंगशन के ऊपर एक बड़ा पत्थर तेजी से गिरने लगता है, जिसे टैंगशन अपने सीगोट ट्राइडेंट से काटकर 2 टुकड़े कर देता है। अब अचानक टैंगशन को महसूस होता है कि कोई पावरफुल अटैक सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा है। टैंगशन पे ये तेज अटैक पर्पल कलर का एंट इम्पर लॉन्च कर रहा था। जैसे ही टैंगशन ने उस पत्थर को काटा था, वैसे ही पर्पल कलर का एंट इम्पर उसके नजदीक पहुंच चुका था और टैंगशन के डिस्ट्रैक्ट होते ही उसने अपने जायंट लेग से उस पर अटैक कर दिया था। परंतु टैंगशन बहुत ही तेजी से अपने राइट लेग सोलबोन की फ्लाइट एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है और उस एंट इम्पर के अटैक से बचकर आगे निकल जाता है। अपने शिकार को भागता देखकर तीनों एंट इम्प्रेस टैंगशन का पीछा करने लगते हैं। उन तीनों एंट इम्प्रेस का स्पीड देखकर टैंगशन सोचने लगता है कि इन तीनों से एक साथ निपटना वास्तव में कठिन होता जा रहा है। अब जैसे ही तीनों 15 टन एंट इम्प्रेस टैंगशन के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं
और एक साथ उस पर अटैक करने वाले होते हैं। ठीक उसी समय टैंगसेंग अपनी घोंसली ट्रेस शैडो स्किल का इस्तेमाल करता है और तीनों का अटैक से बचकर दूर निकल जाता है। हाथ में आए हुए शिकार को बचकर भागता देखकर तीनों एंट एम्परर्स उत्तेजित हो जाते हैं और टैंगसेंग की ओर पत्थरों से हमला करने लगते हैं। ये देखकर टैंगसेंग तुरंत अपने घोंसली ट्रेस शैडो स्किल का इस्तेमाल करके उन पत्थरों के अटैक्स को डॉज कर लेता है और फिर उनके अटैक रेंज से बचने के लिए हाइट पे पहुंच जाता है। ये देखते ही लाल रंग का एंट एम्परर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है और सामने खड़े पेड़ और पत्थरों को उखाड़कर टैंगसेंग की ओर फेंक देता है। ये देखते ही टैंगसेंग सतर्क हो जाता है और फिर तुरंत घोंसली ट्रेस शैडो स्किल की मदद से उस पेड़ को पार करता हुआ आगे निकल जाता है। पत्थरों के बीच पहुंचते ही टैंगसेंग अपने ब्लू सिल्वर एम्परर के फोर्थ शाओलिन स्किल ब्लू सिल्वर थ्रोन्स फॉर्मेशन को लॉन्च कर देता है। ब्लू सिल्वर थ्रोन्स फॉर्मेशन टैंगसेंग के ब्लू सिल्वर केज का म्यूटेटेड वर्जन है। ब्लू सिल्वर थ्रोन्स फॉर्मेशन के लॉन्च होते ही बहुत सारे विशाल पत्थर बीच हवा में ही लॉक हो जाते हैं, परंतु पीछे की ओर से आ रहे सैकड़ों पत्थर उन ब्लू सिल्वर थ्रोन्स फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। ये देखकर टैंगसेंग शॉक हो जाता है क्योंकि तीनों 15 टन एंट एम्परर्स की पावर में कोई फर्क नहीं आया है। वे लगातार बिना थके टैंगसेंग पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इतना लड़ने के बावजूद भी उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आता देखकर टैंगसेंग विशाल पत्थरों को काटते हुए उनकी ओर बढ़ने लगता है और फिर हजारों पत्थरों को एक साथ डिस्ट्रॉय करने के लिए वो अपने डेमन टाइगर लेफ्ट लेग सॉल बोन स्किल टाइगर वेल चॉप अटैक को लॉन्च कर देता है। इस अटैक से हजारों पत्थर टूटकर बिखर जाते हैं। हजारों पत्थरों के टूटने के कारण चारों ओर धूल धूल हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर दो 15 टन एंट एम्परर्स आगे से हमला कर देते हैं और तीसरा रेड कलर का एंट एम्परर टैंगसेंग पे पीछे से अटैक कर देता है। उन एंट एम्परर्स की चालाकी देखकर टैंगसेंग दंग रह जाता है। वास्तव में पत्थरों का कवर लेकर तीनों एंट एम्परर्स टैंगसेंग के नजदीक पहुंचना चाहते थे और नजदीक पहुंचकर वे टैंगसेंग पे दो तरफा अटैक लॉन्च करना चाहते थे, परंतु टैंगसेंग उनके असली चाल को समझ चुका था और वो लड़ने के लिए पहले से ही रेडी था। टैंगसेंग अपने बचाव के लिए गॉड लेवल 8 स्पाइडर सॉल बोन्स को बाहर निकाल लेता है और फिर पीछे से अटैक कर रहे एंट एम्परर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो अपने गॉड लेवल 8 स्पाइडर सॉल बोन से दोनों एंट एम्परर के फ्रंटल अटैक को ब्लॉक कर देता है। ठीक इसी वक्त टैंगसेंग को एक अलग सी बात महसूस होती है। गॉड लेवल पे पहुंचने के बाद टैंगसेंग के 8 स्पाइडर सॉल बोन्स की डिफेंसिव एबिलिटी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई है और साथ ही साथ काउंटर अटैक करने की स्पेशल एबिलिटी भी काफी ज्यादा प्रभावशाली है। टैंगसेंग के गॉड लेवल 8 स्पाइडर सोल बोन्स उसे प्रोटेक्ट करने के साथ साथ तीनों एंट एम्परर्स पे बहुत ही घातक अटैक कर रहे थे। ये देखकर टैंगसेंग खुश हो जाता है। अब जैसे ही तीनों 15 टन एंट एम्परर्स एक साथ टैंगसेंग पे अटैक करते हैं, वैसे ही टैंगसेंग उन्हें गॉड लेवल 8 स्पाइडर सॉल बोन्स के पॉइजन का टेस्ट कराने के लिए रोटेशन ले लेता है और अपने 8 स्पाइडर सॉल बोन्स की मदद से अपने चारों ओर टोर्नेडो क्रिएट कर देता है। इस टोर्नेडो में गॉड लेवल 8 स्पाइडर सॉल बोन से टकराकर तीनों 15 टन एंट एम्परर्स बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं और फिर घायल होकर सीधा नीचे जमीन की ओर गिरते हैं। अपने गॉड लेवल 8 स्पाइडर सोल बोन्स का कमाल देखकर टैंगसेंग मुस्कुराने लगता है और फिर घायल एंट एम्परर्स की पावर्स को सोखने के लिए डिवोरिंग गोल्डन थ्रेड्स को रिलीज कर देता है। ये गोल्डन थ्रेड्स तीनों एंट एम्परर्स को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और बहुत ही तेजी से उनकी लाइफ पावर को सोख कर टैंगसेंग को ट्रांसफर करने लगते हैं। और यहीं पे एपिसोड 248 का पहला पार्ट खत्म होता है। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।